बंसी विभूषित करान नवनीत दाभा पीतांबर धर्मबिंब पदाधरुषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धर्मबिंब नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 36वां श्लोक। इसमें ब्रह्म की ही प्रकृति के अंतर्गत होने से उसी के सब अंश हैं, इसीलिए वे तो परमात्मा से अभिन्न कहलाते हैं और परमात्मा उनका नियामक है तथा समस्त जीव उनके नियम में है। इस कारण वे उस ब्रह्म से भी भिन्न है और परस्पर भी है, ऐसा मानना युक्ति संगत है। तथा अन्य प्रतिषेधात, उसी प्रकार दूसरे का निषेध किया गया है, इसलिए भी यही सिद्ध होता है। श्रुति में जगह जगह परब्रह्म परमात्मा से भिन्न दूसरे किसी वस्तु की सत्ता का निषेध किया गया है। मन वेदमाप्तव्यम नेह नास्ति किंचन। इससे भी यही सिद्ध होता है कि अपनी अपरा और परा दोनों शक्तियों से संपन्न हो परब्रह्म परमात्मा ही नाना रूपों में प्रकट हो रहा है। उसकी दोनों प्रकृतियों में नानात्व तो होने पर भी उसमें कोई भेद नहीं है। वो सर्वथा निर्विकार, असंग, भेदरहित और अखंड है। इसका संबंध अगले सूत्र से है। पूर्वोक्त बात को ही सिद्ध करने के लिए दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हैं। अनेन सर्वगतत्व मायां शब्दादिभ्या 3:2:37। इस प्रकार भेद और अभेद के विवेचन से तथा श्रुति में जो ब्रह्म की व्यापकता को सूचित करने वाले शब्द आदि हेतु हैं, उनसे भी उस ब्रह्म का सर्वगत सर्वत्र व्यापक होना सिद्ध होता है। उस सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण हो रहा है। श्वेताश्वतर उपनिषद का 3:9 तथा ईशावास्य उपनिषद का 1। परम पुरुष वो है जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है। गीता 8वें अध्याय का 22वां। इत्यादि श्रुति और स्मृति के वचनों में जो परमात्मा की सर्वव्यापकता को सूचित करने वाले सर्वगत आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उनसे तथा उपर्युक्त विवेचन से भी यही सिद्ध होता है कि वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। सर्वथा अभेद मान लेने से इस व्याप्य व्यापक भाव की सिद्धि नहीं होती। अतः यही निश्चय हुआ कि परब्रह्म पुरुषोत्तम अपनी दोनों प्रकृतियों से भिन्न भी है और अभिन्न भी, क्योंकि वे उनकी शक्ति हैं। शक्ति और शक्तिवान में भेद नहीं होता, इसलिए तथा उन प्रकृतियों के अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने से भी वे उससे अभिन्न हैं, और इस प्रकार अभिन्न होते हुए भी उनके नियंता होने के कारण वे उनसे सर्वथा विलक्षण एवं उत्तम भी हैं। संबंध इस तरह उस ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करके अब इस बात का निर्णय करने के लिए कि जीवों के कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला कौन है, अगला प्रकरण आरंभ करते। कल यहाँ तक हुआ था। जीवों के कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला कौन है? फलमत उपपत्ते 3:2:38। जीवों के कर्मों का फल इस पर ब्रह्म से ही होता है, क्योंकि ऐसा मानना ही युक्ति संगत है। जो सर्वशक्तिमान सबके कर्मों को जानने वाला हो, वही जीवों द्वारा किए हुए कर्मों का यथा योग्य फल प्रदान करता है। यथा योग्य फल प्रदान करता है। हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग अभी मनुष्य का भेद करते हैं, कितना असत्य झूठ बोलते हैं। घर में भोजन रखा है, कोई अतिथि है, उसको मना कर देते हैं। घर में धन है, किसी को आवश्यकता है, का उधार भी न दें, क्योंकि अगर हमें जरूरत लग गई तो। अब ये अगर परमात्मा की दृष्टि हो तो मन अंदर से इतना खुल जाता है कि यथा योग्य हर वस्तु का ज्ञान हो जाता है, तब ज्ञान के अनुसार कर्म होता है।
अगर परमात्मा में दृश्य नहीं होती तो हमारे मन की मान्यता के अनुसार कर्म होता है। उसके सिवा ना तो जड़ प्रकृति ही कर्मों को जानने और उनके फल की व्यवस्था करने में समर्थ है और न स्वयं जीवात्मा है, क्योंकि वो अल्पज्ञ और अल्प शक्ति वाला है। कहीं कहीं जो देवता आदि को कर्मों का फल देने वाला कहा गया है वो भी भगवान के विधान को लेकर कहा गया। भगवान ही उनको निमित्त बनाकर वो फल देते हैं। गीता के 7वें अध्याय का 22वां। इस न्याय से यही सिद्ध हुआ, जीवों के कर्म फल भोग की व्यवस्था करने वाला वो परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। संबंध केवल युक्ति से ही ये बात सिद्ध होती है ऐसा नहीं, किंतु सुतत्वाच श्रुतियों में ऐसा ही कहा गया है, इसलिए भी यही मानना चाहिए। ठीक है कि कर्मों का फल परमात्मा से ही प्राप्त होता है, वो परमेश्वर ही कर्म फल को देने वाला है। इसका वर्णन वेदों में इस प्रकार आता है, सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणा, जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणा, तदेव शुक्रं तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तदेवामृतमुच्यते। कठोपनिषद का 2:2-8। जो यह जीवों के कर्मानुसार नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला परम पुरुष परमेश्वर प्रलय काल में सबके सो जाने पर भी जागता रहता है, वही परम विशुद्ध है, वही ब्रह्म है, उसी को अमृत कहते हैं। तथा श्वेता सुतर उपनिषद में भी इस प्रकार वर्णन आया, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां, एको बहुनां यो विदधाति कामान्, एको बहुनां यो विदधाति कामान्। श्वेता सुतर उपनिषद के 6:13। जो एक नित्य चेतन परमात्मा बहुत से नित्य चेतन आत्माओं के कर्म फल के भोगों का विधान करता है, इन वेद वाक्यों से भी यही सिद्ध होता है कि जीवों के कर्म फल की व्यवस्था करने वाला परमेश्वर ही है। उस विषय में आचार्य जैमिनी का मत उपस्थित किया जाता है। धर्मम जैमिनिरतैव, धर्मम जैमिनिरतैव 3:2-40। पूर्वोक्त कारणों से ही जैमिनी धर्म कर्म को फलदाता कहते हैं। धर्म जैमिनी आचार्य मानते हैं कि युक्ति और वैदिक प्रमाण से इन दोनों कारणों से यह सिद्ध होता है कि धर्म अर्थात कर्म स्वयं ही फल का दाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि खेती आदि कर्म करने से अन्न की उत्पत्ति फल होता है, उत्पत्ति रूप फल होता है। इसी प्रकार वेद में भी अमुक फल की इच्छा हो तो अमुक कर्म करना चाहिए, ऐसा विधि वाक्य होने से यही सिद्ध होता है कर्म स्वयं ही फल देने वाला है, उससे कर्म किसी कर्म फलदाता की कल्पना आवश्यक नहीं है। आचार्य जैमिनी के इस कथन को अयुक्त सिद्ध करते हुए सूत्रकार अपने मत को उपादेय बताते हैं। पूर्वं तु बादरायणो, पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्, हेतुव्यपदेशात् 3:2-41। परंतु बादरायण वेद व्यास पूर्वोक्त परमेश्वर को ही कर्म फलदाता मानते हैं, क्योंकि वेद में उसी को सबका कारण बताया गया है, इसलिए जैमिनी का कथन ठीक नहीं है। सूत्रकार व्यास जी कहते हैं कि जैमिनी जो कर्म को ही फल देने वाला कहते हैं वो ठीक नहीं। कर्म तो निमित्त मात्र होता है, वो जड़ परिवर्तनशील क्षणिक होने के कारण फल की व्यवस्था नहीं कर सकता। अतः जैसा कि पहले कहा गया है वो परमेश्वर ही जीवों के कर्मानुसार फल देने वाला है, क्योंकि श्रुति में ईश्वर को ही सबका हेतु बताया गया है। दूसरा पाद संपूर्ण हुआ, तीसरा शुरू किया जाए। थोड़ा सा पढ़िए अभी समय है। अध्याय 3 का तीसरा पाद। दूसरे पाद में जीव की स्वप्नावस्था एवं सुषुप्ति अवस्था का वर्णन करके
पर ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप के विषय में यह निर्णय किया गया कि वह निर्गुण सगुण दोनों लक्षणों वाला है। तत्पश्चात उस पर ब्रह्म परमेश्वर का अपनी शक्ति स्वरूप परा और अपरा प्रकृतियों से किस प्रकार अभेद है और किस प्रकार भेद है, इसका निरूपण किया गया। फिर अंत में यह निश्चित किया गया कि जीवों के कर्म फल की व्यवस्था करने वाला एकमात्र वो पर ब्रह्म परमेश्वर ही है। अब वेदांत वाक्यों में जो एक ही आत्मविद्या का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है, उसकी एकता बताने तथा नाना स्थलों में आए हुए भगवत प्राप्ति विषयक भिन्न भिन्न वाक्यों को के विरोध को दूर करके उनकी एकता का प्रतिपादन करने के लिए यह तीसरा पाद आरंभ किया जाता है। सर्व वेदांत प्रत्ययम चौदनाद्य विशेषात 3-3-1 समस्त उपनिषदों में जो अध्यात्म विद्या का वर्णन है वो अभिन्न है, क्योंकि आज्ञा आदि में भेद नहीं है। उपनिषदों में जो नाना प्रकार के अध्यात्म विद्याओं का वर्णन है उन सब में विधि वाक्यों में की एकता है, अर्थात सभी विद्याओं द्वारा एकमात्र उसी पर ब्रह्म परमात्मा को ही जानने के लिए कहा गया है तथा सबका फल उसी की प्राप्ति बताया गया है, इसलिए उन सब की एकता है। कहीं तो ओमित्ते तदक्षरम उदगीतम उपासीत, ओमित्ते तद उदगीतम उपासीत। छांदोग्य उपनिषद का 1-4-1। ओम यह अक्षर उद्गीत है, इस प्रकार इसकी उपासना करें इत्यादि वाक्यों से प्रतीकोपासना का वर्णन करके उसके द्वारा उस पर ब्रह्म को लक्ष्य कराया गया है। और कहीं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। तैत्तिरीय उपनिषद के 2 अध्याय का 1। यही सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी सबका परम कारण सब प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है। मांडुक्य उपनिषद का 6। इस प्रकार विधि मुख से उसके कल्याण में दिव्य लक्षणों द्वारा उसको लक्ष्य कराया गया है तथा कहीं शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित, गंध रहित तथा अविनाशी नित्य अनादि अनंत सीमा रहित सर्वश्रेष्ठ कठ उपनिषद 1-3-15। इस प्रकार समस्त प्राकृत जड़ चेतन पदार्थों से भिन्न बताकर उसका लक्ष्य कराया गया और अंत में कहा गया है कि इसे पाकर उपासक जन्म मरण से छूट जाता है। इन सभी वर्णनों का उद्देश्य एकमात्र उस पर ब्रह्म परमेश्वर को लक्ष्य कराकर उसे प्राप्त करा देना है। सभी जगह प्रकार भेद से उस परमात्मा का ही चिंतन करने के लिए कहा गया है। अतः विधि और साध्य की एकता के कारण साधन रूप विद्याओं में वास्तविक भेद नहीं है, अधिकारी के भेद से प्रकार भेद है। इसके सिवा जो भिन्न शाखा वालों के द्वारा वर्णित एक ही प्रकार की वैश्वानर और विद्याओं में आंशिक भेद दिखाई देता है, उससे भी विद्याओं में भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसमें सर्वत्र विधि वाक्य फल की एकता है, इसलिए उसमें कोई वास्तविक भेद नहीं है। वर्णन शैली में कुछ भेद होने पर भी विद्या में भेद नहीं मानना चाहिए, इसका प्रतिपादन करते हैं। वेदान्नेति चैन्नैकस्यामपि, वेदान्नेति चैन्नैकस्यामपि 3-3-2। यदि ऐसा कहो कि उन स्थलों में के वर्णनों का भेद है इसलिए एकता सिद्ध नहीं होती, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक विद्या में भी इस प्रकार वर्णन का भेद होना अनुचित नहीं है। जगत के कारण को ब्रह्म कहा गया और वही उपास्य होना चाहिए, किंतु कहीं तो जगत की उत्पत्ति के पूर्व एक सत्य ही था। उसने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं, उसने तेज को उत्पन्न किया। छांदोग्य उपनिषद 6-2-1-3। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति सत्य से बताई है। कहीं पहले यह आत्मा ही था, दूसरा कोई भी चेष्टाशील नहीं था। उसने इच्छा की कि मैं लोकों को रचूं। ऐत्रेय उपनिषद के 1-1 का। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति आत्मा से बताई गई है। कहीं आनंदमय का वर्णन करने के अनंतर उसे सब जगह जगत की उत्पत्ति बताई गई है, वहाँ किसी प्रकार का क्रम का वर्णन नहीं किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद 2-6-7। कहीं आत्मा को आकाश आदि के कर्म से जगत की उत्पत्ति बताई है। तैत्तिरीय उपनिषद में 2-1। कहीं रई और प्राण, इन दोनों के द्वारा जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया है।
प्रश्न उपनिषद का 1:4। तथा कहीं यह उस समय अप्रकट था फिर प्रकट हुआ, बृहदारण्यक उपनिषद का 1:4-7। ऐसा कहकर अव्यक्त से जगत की उत्पत्ति बताई है। इस तरह भिन्न भिन्न कारणों से भिन्न भिन्न क्रम से जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इन सब वेद वाक्यों की एकता नहीं हो सकती। इसी प्रकार दूसरे विषय में भी समझना चाहिए। ऐसा यदि कोई कहे तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी श्रुतियों का अभिप्राय जगत की उत्पत्ति के पहले उसके कारण रूप एक परमेश्वर को बताना है। उसी को सत नाम से कहा गया है। उसी को आत्मा, आनंदमय, प्रजापति, अव्याकृत नाम से वर्णन किया गया है। इस प्रकार एक ही तत्व का प्रतिपादन करने वाली विद्या में वर्णन का भेद होना अनुचित नहीं है। उद्देश्य और फल एक होने के कारण उन सबकी एकता है। संबंध मुंडक उपनिषद में कहा गया है, जिन्होंने शिरोव्रत का अर्थात सिर पर जटा धारण पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का विधि पूर्वक पालन किया हो, उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश देना चाहिए। 3:2-10 ये मुंडक उपनिषद में, तभी सिर पे बाल रखने का नियम है। जिन्होंने शिरोव्रत का अर्थात सिर पर जटा धारण पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का विधि पूर्वक पालन किया हो, उन्हीं को ब्रह्म विद्या का उपदेश देना चाहिए। 3:2-10 किंतु दूसरी शाखा वाले ऐसा नहीं कहते। अतः इन आथर्वण शाखा में बताई हुई ब्रह्म विद्या का अन्य शाखा में कही ब्रह्म विद्या से अवश्य भेद होना चाहिए। ऐसी शंका होने पर कहते हैं, स्वाध्यायस्य तथा त्वेन ही समाचारेधिकाराच्च सबवच्च तन्नियमः 3:3-3। यह शिरोव्रत का पालन अध्ययन का अंग है, क्योंकि आर्थवर्ण शाखा वालों के परंपरागत शिष्टाचार में अध्ययन के अंग रूप से ही उसका विधान है, तथा उस व्रत का पालन करने वाले का ही ब्रह्म विद्या अध्ययन में अधिकार होने के कारण भी सब होम की भांति वो शिरोव्रत नियम शाखा वालों के लिए ही है। आथर्वण शाखा के उपनिषद मुंडक उपनिषद 3:2-10 में कहा गया है कि तेषामेवैतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतम् विधिवतयस्तु चीर्णम् उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए, जिन्होंने विधि पूर्वक शिरोव्रत का पालन किया है। उक्त शाखा वालों के लिए जो शिरोव्रत के पालन का नियम किया गया है, वो विद्या के भेद के कारण नहीं, अपितु उन शाखा वालों के अध्ययन विषयक परंपरागत आचार में ही यह नियम चला आता है कि जो शिरोव्रत का पालन करता हो, उसी को उक्त ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए। उसी का उसमें अधिकार है। जिसने शिरोव्रत का पालन नहीं किया, उसका उस ब्रह्म विद्या के अध्ययन में अधिकार नहीं है। जिस प्रकार सब होम का नियम उन्हीं की शाखा वालों के लिए है, वैसे ही इस शिरोव्रत के पालन का नियम भी उन्हीं के लिए है। इस प्रकार यह नियम केवल अध्ययन अध्यापन के विषय में ही होने के कारण इससे ब्रह्म विद्या की एकता में किसी प्रकार का विरोध नहीं। संबंध सब उपनिषदों में एक परमात्मा के स्वरूप को बताने के लिए ही प्रकार भेद से ब्रह्म विद्या का वर्णन है। ये बात वेद प्रमाण से भी सिद्ध करते हैं। दर्शयति चा श्रुति भी यही बात दिखाती है। कठोपनिषद में कहा है, सर्वे वेदा यद पदमामनन्ति, समस्त वेद जिस परम प्राप्य परमेश्वर का प्रतिपादन करते हैं इत्यादि। कठोपनिषद का 1:2-15। इसी प्रकार का वर्णन अन्यान्य श्रुति में भी है, तथा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने भी कहा है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या,
ये सब वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। इस प्रकार दीदी बाबा जी कह रहे हैं खाली हाथ थोड़ी जाया जाता है, साधुओं का सम्मान इस किया प्रकार श्रुति स्मृतियों के सभी वचनों का एक ही उद्देश्य देखने में आता है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या भिन्न भिन्न नहीं है। संबंध यही बात है कि एक जगह के वर्णन में दूसरी जगह की अपेक्षा कुछ बातें अधिक बताई गई हैं और कहीं कुछ बातें कम हैं। ऐसी परिस्थिति में विभिन्न प्रकरणों के वर्णन में एकता कैसे होगी, इस जिज्ञासा पर कह रहे हैं। उपसंहारो अर्थाभेदात् विधिशेषवत् समाने च विधिशेषवत् समाने च। एक प्रकार की विद्या में ही प्रयोजन में भेद न होने के कारण एक जगह कहे हुए गुणों का दूसरी जगह उपसंहार कर लेना विधिशेष की भांति उचित है। जिस प्रकार कर्म कांड में प्रयोजन का भेद न होने पर एक शाखा में बताए हुए यज्ञ आदि के विधि विशेष रूप अग्निहोत्र आदि धर्मों का दूसरी जगह भी उपसंहार अध्याहार कर लिया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकरणों में आई हुई ब्रह्म विद्या के वर्णन में भी प्रयोजन भेद न होने के कारण एक जगह कही हुई अधिक बातों का दूसरी जगह उपसंहार कर लेना चाहिए। संबंध श्रुति में वर्णित जो ब्रह्म विद्याएं हैं उनमें कहीं शब्द भेद से, कहीं नाम भेद से, कहीं प्रकरण के भेद से भिन्नता प्रतीत होती है। अतः उनकी एकता का प्रतिपादन करने के लिए सूत्रकार स्वयं शंका उठाकर उनका समाधान करते हैं। बस आनंद रूप परमेश्वर को ऐ मन तुम बारंबार बनो। आनंद रूप परमेश्वर को ऐ मन तुम बारंबार भजो। सुख में दुख में हर रंग ढंग में, सुख में दुख में हर रंग ढंग में छल छोड़ पुकार पुकार बजो। चल छोड़ पुकार पुकार भजो। आनंद सिंधु परमेश्वर को ऐ मन तुम बारंबार बजो। आनंद सिंधु परमेश्वर को ऐ मन तुम बारंबार भजो। चाहे तुम सीताराम कहो या केशव राधे श्याम कहो। चाहे तुम सीताराम कहो या केशव राधे श्याम कहो। अपनी श्रद्धा रुचि भक्ति सहित साकार रुचि भक्ति सहित साकार या निराकार बजो।
सिंधु परमेश्वर को है मन तुम बारंबार भजो। चाहे तुम नमः शिवाय कहो, चाहे तुम नमः शिवाय कहो या नमो वासुदेवाय कहो, या नमो वासुदेवाय कहो। प्रभु परम पिता जगदीश कहो, प्रभु परम पिता जगदीश कहो या सत्य नाम ओंकार भजो, या सत्य नाम ओंकार भजो। आनंद सिंधु परमेश्वर को है मन तुम बारंबार भजो। आनंद सिंधु परमेश्वर को है मन तुम बारंबार भजो। वाणी से शुभ गुण गान करो, वाणी से शुभ गुण गान करो मन से तुम सुमिरन ध्यान करो, मन से तुम सुमिरन ध्यान करो। सब काम धाम में लगे हुए, सब काम धाम में लगे हुए तुम शक्तिमान करतार भजो, तुम शक्तिमान करतार भजो। अखिलेश कहो परमेश कहो, अखिलेश कहो परमेश कहो देवेश रमेश महेश कहो, देवेश रमेश महेश कहो। तुम पथिक रूप में सर्व साक्षी, तुम पथिक रूप में सर्व साक्षी तत्व विचार विचार भजो, तुम पथिक रूप में सर्व साक्षी तत्व विचार विचार भजो। आनंद रूप परमेश्वर को है मन तुम बारंबार भजो। आनंद सिंधु परमेश्वर को है मन तुम बारंबार भजो। इसका संत वचन है, प्रपंच कथन का अभ्यास मिटाने के लिए परमार्थ विचार करना ही होगा, नहीं तो सब प्रपंच में लगे रहते हैं। स्वभाव है मनुष्य का, देह भाव धारण किया है तो आत्म भाव धारण करना ही होगा। किसी का अनहित किया है तो तप करना ही होगा। भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब असार है। जिससे भगवदाकार वृत्ति हो जाए वही भजन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।